नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हमारे सामने एक दिलचस्प स्रोत है। ये थिबॉट म्यूरिस की अंग्रेजी किताब डिटॉक्स योर माइंड की एक हिंदी समीक्षा है। तो आज का हमारा मिशन है, मतलब इस समीक्षा के आईने से गुजरकर किताब के उन सबसे महत्वपूर्ण विचारों को समझना और हाँ, कुछ व्यावहारिक तरीकों को भी जो शायद किसी की मानसिक शांति और स्पष्टता की खोज में मददगार हो सकें। हाँ बिल्कुल। ये विषय अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें मन का बोझ हल्का रखना, सोच को साफ रखना, ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये समीक्षा हमें इसी से निपटने के कुछ रास्ते दिखाती है, जैसा किताब में बताया गया है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं किताब के नाम से ही, डिटॉक्स योर माइंड। समीक्षा बताती है कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव सोचना बंद कर दो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मन को उन सभी अशुद्धियों से मुक्त करने की प्रक्रिया है जो हमारी शांति छीन लेती हैं, जैसे लगातार चिंता करना, बेवजह का डर, दूसरों से अपनी तुलना करना या खुद पर शक करना, ये सब। हाँ, और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि लेखक ने इसकी तुलना शारीरिक डिटॉक्स से की है, जो इसे समझने में काफी मदद करता है ना। अच्छा, कैसे? जैसे हम मानते हैं कि शरीर से जहरीले पदार्थ निकालना जरूरी है, वैसे ही लेखक का तर्क है कि मन से इन मानसिक जहरों को निकालना भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। मानसिक जहर। हाँ, ये जहर हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करते हैं, हमारी ऊर्जा छीनते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये मानसिक जहर मतलब नकारात्मक सोच, तुलना, डर, चिंता, आत्मसंदेह। समीक्षा के अनुसार ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी पैटर्न्स हैं। तो सवाल उठता है कि इनसे निपटने का रास्ता क्या है। समीक्षा किताब के आधार पर कुछ कदम सुझाती है। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक पहला और सबसे बुनियादी कदम है अपने अंदर के इन जहरीले पैटर्न को पहचानना। पहचानना? हाँ, क्योंकि बिना पहचान के इलाज कैसे होगा। इसका मतलब है ईमानदारी से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहारों पर गौर करना। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद सबसे मुश्किल कदम यही है, अपनी कमियों को मानना। समीक्षा कुछ उदाहरण देती है, जैसे क्या कोई व्यक्ति लगातार शिकायतें करता रहता है या हर असफलता के लिए दूसरों को या किस्मत को दोष देता है? क्या छोटी छोटी बातों पर चिंता करना या हर नई चीज में खतरा देखना उसकी आदत बन गई है? या फिर क्या वो मन ही मन खुद को दूसरों से कम आंकता रहता है? सही। और ये पहचान इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा समीक्षा में जोर दिया गया है, क्योंकि ये आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस का पहला दरवाजा खोलती है। जब हम इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तभी हम उनसे बाहर निकलने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये जानने जैसा है कि बगीचे में कौन सी खरपतवार उग रही है, तभी तो उसे हटाने का सोचेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। पहचान के बाद समीक्षा दूसरे कदम की ओर ले जाती है, नकारात्मकता से सचेत दूरी बनाना। ये थोड़ा बाहरी दुनिया पर केंद्रित लगता है। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें कई व्यवहारिक चीजें हैं। समीक्षा बताती है कि लेखक नकारात्मक माहौल या लगातार नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाने की सलाह देते हैं। अब ये मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो लोग करीबी हों, लेकिन अपनी मानसिक शांति के लिए ये जरूरी हो सकता है। सही कहा। इसके अलावा सोशल मीडिया का सोच समझकर इस्तेमाल करना, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया अक्सर हमें दूसरों की जिंदगी की सिर्फ अच्छी तस्वीरें दिखाता है, जिससे हम अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो जिसे समीक्षा कंपैरिजन ट्रैप कहती है, तुलना का जाल। ये आजकल बहुत आम है, नहीं? हम लगातार अपनी उपलब्धियों, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार ये तुलना का जाल हमारी खुशी और आत्मसम्मान को चुपके से खत्म करता रहता है। इससे बाहर निकलना मानसिक डिटॉक्स का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही समीक्षा एक और शक्तिशाली तकनीक का जिक्र करती है, रोजाना कुछ समय मौन में बिताना। मौन? हाँ, साइलेंस। और कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना। मौन और कृतज्ञता ये नकारात्मकता से दूरी बनाने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, मौन हमें बाहरी शोर से हटाकर अपने अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। ये हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी बाहरी प्रभाव के देखने में मदद करता है। अच्छा। और कृतज्ञता का अभ्यास हमारे फोकस को बदलता है। ये हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे पास हैं, बजाय उन चीजों के जो नहीं हैं। समीक्षा का मानना है कि ये दोनों आदतें मिलकर हमारे मानसिक वातावरण को सकारात्मक बनाने में एक ठोस नींव का काम करती हैं।
समझ गया। तो पहले पहचानना, फिर बाहरी नकारात्मकता से दूरी और आंतरिक सकारात्मकता को बढ़ाना। इसके बाद तीसरा कदम क्या है? यहाँ समीक्षा किस बात पर जोर देती है? तीसरा कदम है विचारों की सक्रिय सफाई। यहाँ बात सिर्फ नकारात्मक विचारों को पहचानने या उनसे बचने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से चुनौती देने और बदलने की है। ये मानसिक डिटॉक्स का शायद सबसे क्रियाशील हिस्सा है। सक्रिय सफाई, इसका मतलब क्या हुआ? समीक्षा कोई उदाहरण देती है? हाँ, समीक्षा में एक सीधा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आपके मन में विचार आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो इस विचार को वहीं पकड़ना है और उसे चुनौती देनी है। उसे बदलना है एक ज्यादा सकारात्मक या कम से कम न्यूट्रल विचार से, जैसे मैं कोशिश तो कर सकता हूँ या मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। ये अपने मन के साथ एक तरह की बातचीत है, जहां आप नकारात्मकता को बिना सवाल किए स्वीकार नहीं करते। ये तो सचमुच अपने मन का माली बनने जैसा है, जहां आप तय करते हैं कि कौन से विचार उगेंगे और कौन से नहीं। बिल्कुल सही कहा। और इस सफाई को और प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा में कुछ और तकनीकों का जिक्र है जिन्हें किताब में सुझाया गया है, जैसे दिन की शुरुआत सकारात्मक पुष्टि से करना, अफर्मेशंस मतलब खुद से अच्छी प्रेरणादायक बातें कहना। अच्छा। ध्यान का नियमित अभ्यास करना, मेडिटेशन, इससे मन शांत होता है और विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। और जर्नलिंग यानी अपने विचारों और भावनाओं को लिखने से अक्सर उलझे हुए विचार सुलझ जाते हैं और मन का बोझ हल्का होता है। ये सब मिलकर हमारे मानसिक बगीचे की नियमित देखभाल करने जैसा है। ये सारे कदम तो सोच और मानसिकता पर केंद्रित लगते हैं, लेकिन क्या सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से काम हो जाता है? समीक्षा अगले कदम के बारे में क्या बताती है? यहीं पर चौथा कदम आता है, जो सोच से आगे बढ़कर व्यवहार और अनुशासन पर जोर देता है। समीक्षा कहती है कि लेखक आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन और भावनात्मक नियंत्रण इमोशनल कंट्रोल को मानसिक डिटॉक्स के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। आत्म अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण, इनका मानसिक सफाई से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। समीक्षा के अनुसार मानसिक डिटॉक्स सिर्फ अच्छा सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं और आवेगों को समझने और उन्हें मैनेज करने के बारे में भी है। भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस का मतलब है ये पहचानना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। और भावनात्मक नियंत्रण का मतलब है उन भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना। आत्म अनुशासन हमें इन सकारात्मक मानसिक आदतों को लगातार बनाए रखने में मदद करता है, तब भी जब हमारा मन न कर रहा हो। लक्ष्य ये है, जैसा समीक्षा बताती है, कि हम अपनी सोच और भावनाओं के गुलाम न बने बल्कि उनके मालिक बने। मतलब ये कि मन को साफ रखना सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए अनुशासन चाहिए। ये समझ आता है। अब पांचवा और आखिरी कदम क्या है जिसके बारे में समीक्षा बात करती है? पांचवा कदम आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी मानसिक ऊर्जा को सुरक्षित रखना। प्रोटेक्टिंग मेंटल एनर्जी। समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है और हमें उसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। इसे कैसे किया जा सकता है? मानसिक ऊर्जा कैसे बचाई जा सकती है? समीक्षा के अनुसार किताब कुछ बहुत ही व्यावहारिक तरीके सुझाती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है न कहना सीखना। हाँ, ये मुश्किल होता है, कई बार होता है, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश में या हर काम के लिए हाँ कह देने से हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनके हिसाब से अपनी कमिटमेंट्स तय करना जरूरी है। दूसरा, अनावश्यक चर्चाओं, बहस या जो इमोशनल ड्रामा होता है उससे बचना। और इसी से जुड़ा है अपनी सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज, जिसका जिक्र समीक्षा में है। बिल्कुल, अपनी सीमाएं तय करना अपनी मानसिक और भावनात्मक सेहत की रक्षा करने जैसा है। ये दूसरों को ये बताने का एक स्पष्ट तरीका है कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। जब हम अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हैं और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाते हैं, तभी हम उसे उन चीजों पर केंद्रित कर पाते हैं जो हमारे लिए वास्तव में मायने रखती हैं। हमारे लक्ष्य, हमारे रिश्ते, हमारी अपनी बेहतरी। समीक्षा इसे मानसिक डिटॉक्स का एक अनिवार्य पहलू मानती है। ये 5 कदम, पहचान, दूरी, सफाई, अनुशासन और ऊर्जा संरक्षण, एक पूरा ढांचा तैयार करते हैं। सही कहा। समीक्षा में किताब के कुछ खास उद्धरणों मतलब कोट्स का भी जिक्र है जो इन विचारों को और पुख्ता करते हैं। एक जो मुझे याद है वो है, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट
weeds will grow। हाँ, ये बगीचे वाला रूपक मेटाफर समीक्षा में भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये जिम्मेदारी हम पर डालता है। हमारा मन अपने आप साफ नहीं रहेगा, हमें उसकी देखभाल करनी होगी। सही, जैसे माली अपने बगीचे की करता है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो नकारात्मकता की खरपतवार अपने आप उग जाएगी। ये मानसिक स्वच्छता के निरंतर प्रयास की जरूरत को दर्शाता है। और दूसरा उदाहरण था, यू कैन कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू यू बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। ये भी बहुत गहरा है। हाँ, ये आंतरिक नियंत्रण इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के विचार पर जोर देता है। समीक्षा बताती है कि लेखक का मानना है कि भारी परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। ये हमें पीड़ित महसूस करने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक बनने की शक्ति देता है। ये रवैया ही मानसिक मजबूती की कुंजी है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, एक तरह से निचोड़ निकालें, तो समीक्षा से मिलने वाली मुख्य सीखें क्या हैं? पहली और सबसे बड़ी सीख तो यही है कि अपने मन की सफाई और सेहत की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमें सक्रिय रूप से अपने नकारात्मक सोच के पैटर्न को पहचानना होगा और उन्हें बदलने के लिए काम करना होगा। दूसरी बात, अपनी मानसिक ऊर्जा को बहुत कीमती समझना होगा। उसे बेवजह की चीजों, नकारात्मक लोगों या अंतहीन तुलनाओं में बर्बाद नहीं करना है। ना कहना और सीमाएं बनाना सीखना होगा। तीसरी, कुछ सकारात्मक आदतें अपनानी होंगी, जैसा समीक्षा में बताया गया है। ध्यान, कृतज्ञता का अभ्यास, जर्नलिंग, सकारात्मक पुष्टि। ये सिर्फ अच्छे विचार नहीं, बल्कि व्यावहारिक उपकरण है मन को साफ और शांत रखने के लिए। और अंत में आत्मानुशासन और भावनात्मक जागरूकता विकसित करनी होगी, ताकि ये सब सिर्फ कुछ दिनों का जोश न रहकर जीवन का हिस्सा बन सके। ये तो हुई किताब की मुख्य बातें, जैसा कि समीक्षा में प्रस्तुत की गई हैं। लेकिन समीक्षा में किताब की कुछ खूबियों और शायद कुछ कमजोरियों का भी जिक्र होगा। हाँ, समीक्षा में दोनों पहलुओं पर बात की गई है। खूबियों में सबसे पहले ये बताया गया है कि किताब पढ़ने में आसान है और भाषा सीधी सरल है। अच्छा। इसमें दिए गए उदाहरण व्यवहारिक हैं और पाठक उनसे आसानी से जुड़ सकते हैं। एक और अच्छी बात जो समीक्षा में हाईलाइट की गई है वो है हर अध्याय के अंत में दिए गए एक्शनेबल स्टेप्स। हाँ, वो जरूरी होता है। हाँ, मतलब तुरंत अमल में लाने लायक कदम। इससे पाठक को सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि उसे लागू करने का एक स्पष्ट रास्ता भी दिखता है। और आकार में छोटी होते हुए भी इसे प्रभावशाली बताया गया है। ये तो काफी सकारात्मक बातें हैं। और कमजोरियों के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या ये किताब हर किसी के लिए उतनी ही प्रभावी है? समीक्षा कुछ संभावित कमजोरियों की ओर भी इशारा करती है। पहली ये कि जो लोग पहले से ही सेल्फ हेल्प या पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते रहे हैं, उन्हें शायद कुछ कॉन्सेप्ट्स या विचार दोहराए हुए लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई बिल्कुल ही नई क्रांतिकारी बात न मिले, बल्कि जानी पहचानी बातों को एक नए व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है। और कोई दूसरी कमजोरी? एक और बिंदु जो समीक्षा में उठाया गया है वो ये कि कुछ जगहों पर लेखन या उदाहरण थोड़े पश्चिमी जीवन शैली या संस्कृति पर आधारित लग सकते हैं। अच्छा, मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, हो सकता है कि हर पाठक, खासकर अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाला, उन उदाहरणों से सीधे तौर पर न जुड़ पाए। हालांकि समीक्षा का मानना है कि मूल सिद्धांत यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो कुल मिलाके समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? समीक्षा का निष्कर्ष काफी सकारात्मक है। ये कहती है कि ये किताब उन सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा सोचने की आदत मतलब ओवरथिंकिंग, चिंता या आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं। लेखक का तरीका सीधा, व्यवहारिक और प्रेरणादायक बताया गया है। यानी जो लोग अपने मन को एक तरह से रीसेट करना चाहते हैं या अपने अंदरूनी दुनिया में थोड़ी ज्यादा शांति और स्पष्टता लाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकती है। हाँ, समीक्षा का यही सुझाव है। ये उन लोगों के लिए मददगार हो सकती है जो नकारात्मकता के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहते हैं। इसी आधार पर समीक्षा ने इस किताब को 5 में से 4.5 स्टार की काफी अच्छी रेटिंग दी है। तो आज हमने थिबॉट म्यूरिस की किताब डिटॉक्स योर माइंड की इस हिंदी समीक्षा के जरिए मन को साफ और स्वस्थ रखने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और तरीकों को समझा।
हमने देखा कि कैसे अपने अंदर के जहर को पहचानना, नकारात्मकता से दूरी बनाना, विचारों की सफाई करना, अनुशासन अपनाना और अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना, ये सब मिलकर एक स्वस्थ मानसिक जीवन की नींव रख सकते हैं। और वो बगीचे वाला रूपक, वो वाकई सोचने लायक है। समीक्षा ने उसे केंद्र में रखा और ये सही भी लगता है। ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। अगर किसी का मन सचमुच एक बगीचा है और वो उसे फलते फूलते देखना चाहती है, तो आज वो कौन सी पहली, सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खरपतवार है जिसे वो पहचान सकती है और उसे हटाने का इरादा कर सकती है। एक खरपतवार से शुरुआत। हाँ, शायद सिर्फ एक ही खरपतवार को हटाने से शुरुआत करने पर भी बगीचे में कुछ नया और सकारात्मक उगने के लिए थोड़ी जगह बन जाए। ये सवाल इस चर्चा के बाद अपने साथ ली जाने लायक हो सकता है।